हरि ओम हरे कृष्ण। हमारे दादाजी के पास, उनके पिताजी के, या फिर उनके भी दादाजी के पास, या फिर उनके भी दादाजी के पास जितनी चीजें थी ना, उससे ज्यादा हम लोगों के पास हैं। आप कहेंगे कि हमारे तो दादा परदादा के पास में बहुत सारी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी और बहुत सारा रुपया पैसा था। वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास इंटरनेट नहीं था। आप गाड़ियों में चलते हो, चाहे वे किराए की गाड़ी में ही चलते हो, उनके पास नहीं थी। वो सुविधाएं नहीं थी जिन सुविधाओं का उपभोग आप कर रहे हैं। अगर अकबर जैसे राजाओं के बारे में बात करें, उससे पहले और प्रतापी राजा हुए हैं, भारतीय राजा हुए हैं, उनके बारे में बात कर लें। अगर हवा की आवश्यकता पड़ी तो हाथ से पंखा करने वाले लोग थे, न एसी था, न कूलर था, न बिजली वाले पंखे थे। खैर, मैं यह कहूंगा कि हम लोगों ने तरक्की की है, तभी तो जाकर के इतने सारे आविष्कार हुए हैं। तरक्की की लालसा इंसान के अंदर रही है, हमेशा से रही है और होनी चाहिए। लेकिन तरक्की वही है जो कि आदमी प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ते हुए प्राप्त करता है, यानी सर्वांगीण विकास। आदमी ने खाली पैसा कमा लिया, उस पैसे का घमंड हो गया, अब यह घमंड उसे मिट्टी में मिला देगा। आदमी ताकतवर बन गया, चाहे वह शारीरिक स्तर पर हो या फिर उसने रुतबा बहुत बड़ा बना लिया हो, अब वह ताकत ही उसे मिट्टी में मिला देगी, अन्याय बना देगी। यदि आपने शारीरिक स्तर पर मेहनत करके सफलता प्राप्त की है, आपने पैसे को प्राप्त किया है, आपने रुतबे को प्राप्त किया है, तो आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है। आप अगर भौतिक रूप से आगे बढ़े हैं तो मानसिक रूप से भी आगे बढ़ना है। आपने केवल ज्ञान को ही नहीं, बुद्धि को भी बढ़ाना है, विवेक को, समझ को भी बढ़ाना है। तब जाकर के आपकी सफलता सफलता होगी। अन्यथा जैसे कि तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा कौन भयो जग माही, प्रभुता पाए जास मंद नाही। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है जिसको प्रभुता मिली हो और उसे घमंड ना आ गया हो। घमंड की सवारी गुण होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि आप सवारी के बगैर बहुत दूर नहीं जा सकते। आप अपने आसपास पैदल जा सकते हैं, आसपास के घर तक पैदल जा सकते हैं, अपने खेतों तक किसान पैदल जा सकता है, लेकिन बाहर के कस्बे तक जाना पड़े, गांव से शहर जाना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े, तो फिर साधन की आवश्यकता पड़ेगी। साधन है तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक भी लोग साधन के माध्यम से चले जाएंगे। दूसरे देशों में एक साधन के आधार पर चले जाते हैं। जितना मजबूत और जितना आधुनिक साधन, उतना ही आप दूर तक की यात्रा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने ज्यादा आपके अंदर गुण, उतना ही घमंड होगा। यह घमंड इंसान को मिट्टी में मिला देता है, चाहे वह रुपए पैसे का हो, चाहे वह ताकत का हो, किसी भी चीज का घमंड हो, आदमी को मिट्टी में मिला देता है। अक्सर देखा है, बहुत खूबसूरत आदमी अक्सर घमंड में रहता है, पैसे वाला आदमी अक्सर घमंड में रहता है। अक्सर देखा है कि गुणों के कारण आदमी घमंडी हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, जिसको जीवन की वास्तविकता का पता चल गया, वो आदमी घमंडी नहीं हो सकता। जो विवेकवान हो गया, सूझबूझ वाला हो गया, वह घमंडी नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति जब भी वह तरक्की कर रहा हो आर्थिक आधार पर, उस वक्त इस बात का भी ख्याल रखता है, कहीं मैं अपनी जड़ों से तो नहीं छूट रहा, इस तरक्की की दौड़ में कहीं मेरे बच्चे तो नहीं बिगड़ रहे, इस तरक्की की दौड़ में कहीं मैं अपने लोगों से तो नहीं बिछड़ रहा। इन चीजों का जब वो ख्याल रखेगा तो बेहतरीन इंसान बनेगा। अब आप कहेंगे कि हाँ, हमारी समझ में आ गया कि यदि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो तो जीवन में सुख आते हैं। सही बात है, लेकिन पूरी बात अभी भी नहीं समझ पाए। जब आदमी सर्वांगीण विकास की तरफ आगे बढ़ता है, यानी पैसा भी कमा रहा है, ताकत भी कमा रहा है, भौतिक तरक्की भी हो रही है, मानसिक भी हो रही है, ज्ञान और विवेक को भी प्राप्त कर रहा है, बुद्धि को भी बढ़ा रहा है, अपने स्तर को भी ऊंचा कर रहा है। बोले कि अब तो सुख ही सुख होंगे, अब भी दिक्कतें होंगी। अब क्या दिक्कतें होंगी? अब बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो आपकी बुराई करेंगे, वो आपके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास करेंगे, आपका दुष्प्रचार करेंगे। आप अगर उन लोगों से उलझकर रह गए तो अब आपकी तरक्की का ये जो सफर है, यह वहीं पर खत्म होने लगेगा। अब आपको एक बात समझनी है कि उन लोगों की टेंशन नहीं लेनी है जो आपको ईर्ष्यावश छोड़ करके जा रहे हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यदि किसी व्यक्ति का स्तर आपसे बहुत नीचे का है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, वह आपसे बहुत दूर चला जाएगा। अगर उसकी सोच का स्तर बहुत नीचा है तो फिर वह आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालेगा।
अगर उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम है और आप में कुछ दोष दिखाई नहीं दिए, तो आपके परिवार वालों के दोष ढूंढेगा, आपके रिश्तेदारों के दोष ढूंढेगा और यह कहेगा कि देखो भाई इसके चाचा ताऊ और ये दूसरे लोग ये तो ऐसे थे। एक व्यक्ति वो जो सारा दिन समाज के लिए काम करता है, एक व्यक्ति वो जिसने कि अपने चरित्र को बहुत बेहतर बनाया है, एक व्यक्ति वो जिसने कि हर दिशा में सफलता को प्राप्त किया है, एक व्यक्ति वो जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, एक व्यक्ति वो जो वास्तव में बिल्कुल देवता जैसा है, उसमें भी कमियां निकाली जाएंगी। कहा जाएगा कि देखो भाई इसके जो चाचा जी थे वो ऐसे थे, या उसके ताऊ जी जो हैं वो ऐसे हैं, देखो भाई इसके दादाजी के भाई का जो लड़का है वो तो इतना बड़ा क्रिमिनल है। इस तरह से दोष आप पर मढ़ने की कोशिश की जाएगी। अरे भाई आप अपने जीवन को ही तो बेहतर बना सकते हैं, यही बड़ी मुश्किल बात होती है, यही बहुत कठिन बात होती है। आपने ठेका उठाया हुआ है सारे लोगों का, लेकिन वो फिर भी आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि उन्हें आप में कमियां निकालनी है, क्योंकि वह आपके स्तर के नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि इन लोगों की तरफ ध्यान कतई नहीं देना है, आपको तरक्की की ओर आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तरक्की के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हमेशा आती हैं, यह भी एक बाधा है। अगर इतना आसान होता तो हर आदमी बहुत ऊंचाई पर होता। यदि आपको बड़ा बनना है, वास्तव में बड़ा बनना है, तो पहले सर्वांगीण विकास करना होगा और फिर यह समझना होगा कि जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो आपको समझ नहीं सकते, वो कभी आपकी बराबरी नहीं करेंगे, वो साजिशें करेंगे या फिर आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे दूर हटेंगे। वो दूर हट रहे हैं, अच्छी बात है। वो आपकी बुराई कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि वो आपके साथ लगे हुए होते तो कहीं ना कहीं उनका भार आपको खींच करके चलना पड़ता, कहीं ना कहीं आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते। अब वो मूर्ख लोग हैं, उनकी सोच छोटी है, इसलिए वो छोटे लोग हैं। इन छोटे लोगों और मूर्ख लोगों से जितना आप दूर रहोगे उतना बेहतर रहेगा प्रियजनों। यकीन मानिए जिंदगी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जिंदगी की खूबसूरती को बरकरार रखना है तो उन लोगों को जिनकी सोच खराब, जिनकी समझ खराब, जिनका विवेक खराब, जिनका रहन सहन खराब, जो केवल अकारण आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनको छोड़ते चलिएगा। उनके बारे में कोई बात मत कीजिएगा। यदि वो आपकी बुराई करते हैं तो कोई सफाई मत दीजिएगा, क्योंकि सफाई दोगे तो आप उनके स्तर पर जाकर खड़े हो जाइएगा। अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। यकीन मानिए कुछ लोग जो आपको समझेंगे आपके पास आएंगे, फिर यह काफिला बढ़ता चला जाएगा। अब आपका समाज बनेगा, लेकिन बेहतरीन लोगों से। अब आपका समाज बनेगा अच्छे लोगों से। अब आप जिंदगी में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। ध्यान रखना, अगर इन चीजों को समझ पाए, अगर इन चीजों को जीवन में अपना पाए, यकीन मानिए सब कुछ मिलेगा। सब कुछ। संतुलन ही जीवन है, संतुलन जीवन है। खाली आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते चले गए, शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में जिनको कि लंबा जीवन नहीं मिला, कम उम्र में ही चल बसे, अच्छे इंसान थे, लेकिन प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, शरीर का ध्यान नहीं दिया। शरीर तो साधन है भाई, परमात्मा का नाम लेने के लिए भी और अच्छे काम करने के लिए भी। जो खाली शरीर के चक्कर में पड़े रहे तो वो तो पशुवत जीवन जी कर चले गए, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, यह जो हमारा जीवन होता है यह एक पक्षी के समान है। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, दो डैनों से उड़ता है। एक पंख कट गया, चाहे दूसरा पंख कितना भी ताकतवर है, वो ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। दो पंख हैं, भले ही कमजोर हैं, उनसे उड़ पाएगा। चिड़िया उड़ पाएगी, कमजोर है, दो पंख हैं उसके। बाज का एक पंख काट दिया जाए, यद्यपि एक पंख में भी बहुत ताकत है उसके, लेकिन नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दोनों पंखों की जरूरत है। तो हमारे जो दो पंख हैं, एक है भौतिकता और दूसरा है आध्यात्म। अगर आध्यात्म कट गया तो भौतिकता आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगी, जहां आपको जाना है वहां नहीं ले जा पाएगी। अगर भौतिकता कट गई तो फिर यह आध्यात्म आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि यह शरीर भी भौतिक है। यह शरीर ही नहीं होगा, जीवन ही नहीं होगा, तो इस साधन के बगैर आप क्या अच्छे काम कर लेंगे। इसलिए आपको मेहनती बनना है, पुरुषार्थी बनना है। जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। इत्तेफाक से अगर किसी को सफलता मिलती है तो एक क्षेत्र में मिलती है। इत्तेफाक से किसी को यश कीर्ति मिल सकती है, हो सकता है कोई गलत चीज किसी की वायरल हो गई और बस इंटरनेट का जमाना है, प्रसिद्धि मिल गई। हो सकता है कि इत्तेफाक से गलत सलत काम करके कुछ धन कमा लिया, इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है। लेकिन सर्वांगीण विकास, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। समझ को बढ़ाओ भाई, यदि समझ को बढ़ा पाए तो फिर हर चीज आपके काम आएगी। और अगर विवेक नहीं हुआ तो फिर धर्म के नाम पर भी आप पाखंडों के चक्कर में ही पड़ोगे और पाखंडी गुरुओं के चक्कर में ही पड़ोगे। ये पाखंड आपको मिट्टी में मिला देंगे। और जिस दिन आप विवेकवान बनना शुरू कर दोगे और चीजों को जानने की कोशिश करोगे, उस दिन तो किसी गुरु की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। बोले गुरुजी आपकी, हमारी भी जरूरत नहीं भाई, हमारी भी जरूरत नहीं। आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो, सुखी रहो।
यदि आप यहां पर संसार में सुखी हैं, संसार में रहना आ गया, तभी आप आगे जाकर सुख प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। अगर इस परीक्षा में ही फेल हो गए तो यकीन मानिए ऊंचा पद नहीं मिलेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।